तुम जरा अपनी ही जिंदगी की ओर देखो। तुम्हें मालूम होगा कि कितना थोड़ा सुख इस जिंदगी में है, और मृगजाल के पीछे दौड़ने के सदृश इन भोगों का पीछा करते हुए कितना थोड़ा सुख तुम्हारे हाथ आया है। क्या तुम्हें सोलन और क्रीसिस की कहानी याद है? बादशाह ने उस बड़े साधु से कहा, सोलन, देखो, इस एशिया माइनर जैसी सुख भरी और कोई दूसरी चीज नहीं है। साधु ने पूछा, सबसे सुखी मनुष्य कौन है? मैंने तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा जो बिल्कुल सुखी हो। क्रीसस ने कहा, वो सबसे सुखी मनुष्य मैं ही हूं। इस पर साधु ने उससे कहा, जरा जल्दी ना करो, अपनी जिंदगी खत्म होने तक ठहरो। और ऐसा कहकर वो चला गया। कुछ दिनों बाद पर्शिया निवासियों ने उस राजा को जीत लिया और उसे जिंदा जला देने का हुक्म दे दिया। जब क्रीसस ने चिता रची हुई देखी तो वो सोलन सोलन कहकर चिल्ला उठा। पर्शिया के बादशाह ने जब उससे पूछा कि वो किसको पुकारता है, तो क्रीसस ने अपनी सारी कहानी कहकर सुनाई। वो बात बादशाह के दिल में चुभ गई और उसने क्रीसस को मरने से बचा लिया। हम में से हर एक की जिंदगी की यही कहानी है। हमारे स्वभाव का हम पर ऐसा भीषण प्रभाव होता है कि बार बार ठुकराए जाने पर भी उन्माद से बेहोश हो हम उसका पीछा किए ही जाते हैं। हम निराशा में भी आस लगाए बैठे रहते हैं। ये आशा, ये मृगजाल हमको पागल बनाए हुए है। सुख पाने की आशा हम में सदा बनी ही रहती है। किसी काल में भारतवर्ष में एक बड़ा सम्राट राज्य करता था। किसी ने उससे एक बार 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था कि दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात कौन सी है? उत्तर मिला, आशा। यह आशा ही दुनिया में सबसे आश्चर्य की चीज है। लोग अपने चारों ओर दिन रात मनुष्यों को मरते देखते हैं, परंतु फिर भी नहीं समझते कि वे खुद ना मरेंगे। हमको ये कभी ख्याल भी नहीं होता कि हम भी मरने वाले हैं या हमको भी दुख उठाना पड़ेगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसे तो यश ही मिल जाएगा, पर यह तो असंभव की आस लगाए रहना है। चाहे जितनी ही आपत्तियां क्यों ना हो, पर फिर भी यश मिल ही जाएगा। और तो क्या, गणित के सिद्धांत के समान अपयश स्पष्ट प्रतीत होते हुए भी हम आशा किए ही जाते हैं। सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। अगर मनुष्य श्रीमान है और खाने पीने को खूब है तो उसकी पाचन शक्ति ही बिगड़ी रहेगी और कुछ न खा सकेगा। और अगर मनुष्य की पाचन शक्ति अच्छी है और उसे वृक्कोदर की सी भूख लगती है तो उसे खाने ही को नहीं मिलेगा। फिर अगर मनुष्य श्रीमान है तो उसे बाल बच्चे ही ना होंगे, और अगर वो भूखों मर रहा होगा तो लड़के लड़कियों की फौज पैदा हो जाएगी और उसे यह भी ना सूझेगा कि वो क्या करे। ऐसा क्यों है? बस इसलिए कि सुख और दुख रुपये की सीधी और उल्टी बाजू की तरह है। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग मूर्खता के इसी विचार में फंसे रहते हैं कि हमें कोरा सुख ही मिल जाएगा। ये बात हम में ऐसी ठस गई है कि इंद्रियों पर हम अधिकार ही नहीं जमा सकते। एक बार जब मैं बॉस्टन में था तो एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया और मेरे हाथ पर उसने एक कागज का टुकड़ा रख दिया। इस टुकड़े पर हस्तलिखित किसी व्यक्ति का नाम और पता था और आगे ये इबारत थी, दुनिया की सारी दौलत और सारा सुख तुम्हें मिल सकता है, पर सिर्फ उसे पाने की तरकीब तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें वो तरकीब सिखा दूंगा। फीस सिर्फ $5। ये चिट्ठी देखकर उसने मुझसे पूछा कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे पास स्वयं तो इसे छपा लेने के लिए भी पैसा नहीं है। कम से कम इसे छपवाने भर का खर्च तो तुम पहले अपने आप पैदा कर लो। तुमने तो यह हाथ से लिखा है। मैंने उससे क्या कहा ये वो ना समझ सका। वो इसी ख्याल में मशगूल था कि बिना कोई तकलीफ उठाए ही उसे तमाम सुख और पैसा मिल जाएगा। मनुष्य इस दुनिया में 2 प्रकार की गलतियां करता है। पहली है चरम आशावादी वृत्ति, जिस वृत्ति में हर एक वस्तु हमें सुंदर, हरी भरी और अच्छी प्रतीत होती है। और दूसरी है निराशावादी वृत्ति, अर्थात जिस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सारी बातें हमारे मन के प्रतिकूल ही हुआ करती हैं।
अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके मस्तिष्क की बाढ़ अधूरी ही रह गई है। 10 लाख में एक आध ही कोई ऐसा निकलता है जिसकी बुद्धि का अच्छा विकास हुआ हो। बाकी के लोग या तो अधपगले होते हैं या फिर सिर ही घुमा हुआ होता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि हम या तुम एक न एक गलती कर बैठते हैं। जब हम नौजवान और शक्तिमान होते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की सारी भोग की चीजें हम ही पाने वाले हैं और वो हमारे लिए ही पैदा की गई हैं। इसके विरुद्ध जब लोग हमें गेंद की तरह ठोकरों से उड़ाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम खांसते खांसते एक कोने में जा बैठते हैं और फिर दूसरों के उत्साह पर भी ठंडा पानी फेरने लगते हैं। बहुत थोड़े मनुष्यों को इस बात का ज्ञान है कि दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख लगा हुआ है और सुख भी उतना ही घृणाजनक है जितना कि दुख, क्योंकि सुख और दुख दोनों जुड़वा भाई हैं। जिस तरह दुख के पीछे दौड़ना हमारे मनुष्यत्व की विडंबना है, उसी तरह सुख के पीछे दौड़ना भी। जिसकी बुद्धि समतौल है उसे दोनों का ही तिरस्कार करना चाहिए। नियति के हाथ का खिलौना ना बनने की कोशिश हम क्यों ना करें। ज्ञानी पुरुष चाहता है स्वाधीनता। वो जानता है कि विषय निस्सार है और सुख दुख का कोई अंत नहीं है। दुनिया के कितने धनवान नया सुख ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन जो सुख उन्हें मिलता है वो पुराना ही होता है। कभी कोई नया सुख हाथ नहीं लगता। क्या तुम नहीं देखते हो कि इंद्रियों को कुछ क्षण तक उद्दीप्त करने के लिए प्रतिदिन किस तरह मूर्खता के नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं? फिर होती है प्रतिक्रिया। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भेड़ के झुंड के समान है। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो दूसरी भेड़ें भी गिरकर अपनी गर्दन तोड़ लेती हैं। इसी तरह समाज का मुखिया जब कोई बात कर बैठता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण करने लगते हैं और ये नहीं सोचते कि वे क्या कर रहे हैं। जब मनुष्य को ये संसारी बातें निस्सार प्रतीत होती हैं, तब वो सोचता है कि वो इस प्रकार का खिलौना ना बने, अथवा कहिए नियति उसे इस तरह ना बहकावे। ये गुलामी है। कोई अगर 2-4 मीठी बातें सुनाए तो मनुष्य मुस्कुराने लगता है, और जब कोई कड़ी बात सुना देता है तो आंसू निकल आते हैं। एक रोटी के टुकड़े, एक सांस भर हवा, कपड़े लत्ते, देशाभिमान, अपने देश, अपने नाम अथवा अपनी कीर्ति का मनुष्य दास है। इस तरह वो गुलामी में फंसा है और उसमें वास करने वाला सच्चा मनुष्यत्व इन सब बंधनों के कारण उसके अंदर गढ़ा हुआ पड़ा है। जिसे तुम मनुष्य कहते हो वो गुलाम है। जब मनुष्य को अपनी इस सारी गुलामी का अनुभव होता है, तब उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा उत्पन्न होती है, अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी मनुष्य के सिर पर दहकता हुआ अंगार रख दिया जाए तो वो मनुष्य उसे दूर फेंकने के लिए कैसा छटपटाएगा। ठीक इसी तरह वो मनुष्य जो ये समझ चुका है कि वो प्रकृति का गुलाम है, स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटाता है। मुमुक्षुत्व अर्थात स्वतंत्रता पाने की इच्छा क्या है, ये हमने देख लिया। अब आता है दूसरा विषय। वो भी बहुत कठिन है। सत्य क्या है अथवा मिथ्या क्या है, क्या चिरंतन है और क्या नश्वर, आदि आदि भेद जानना, अर्थात नित्यानित्य विवेक, ये है दूसरा विषय। परमेश्वर ही सिर्फ शाश्वत है और दुनिया की प्रत्येक वस्तु नश्वर। देवदूत, मनुष्य, पशु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे सभी नष्ट होने वाले हैं। सभी का विनाश अवश्यंभावी है। प्रत्येक वस्तु का निरंतर स्थियंतर होता रहता है। आज जहां पर्वत है वहां कल समुद्र था और फिर कल समुद्र दिखलाई देगा। प्रत्येक वस्तु अस्थिर है। ये सारा विश्व ही परिवर्तनशील पिंड है। बस वही एक है जो कभी नहीं बदलता, वो है ईश्वर। और हम उसके जितने ही अधिक नजदीक जाएंगे उतना ही कम हम में परिवर्तन या विकार होगा। प्रकृति का हम पर उतना ही कम अधिकार चलेगा।
और जब हम उस परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, उसके सामने जाकर खड़े होंगे, तो हम प्रकृति को जीत लेंगे। प्रकृति का ये दृश्य जात हमारे अधीन हो जाएगा और हम पर उसका कोई असर न पड़ सकेगा। अगर ऊपर बतलाई हुई साधना हमने सचमुच की है, तो वास्तव में इस दुनिया में हमें और किसी बात की आवश्यकता न रहेगी। संपूर्ण ज्ञान हम में ही निहित है। आत्मा स्वभावतः ही पूर्ण है, लेकिन वो पूर्णत्व माया से ढका हुआ है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर प्रकृति के आवरण पर आवरण चढ़े हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? वास्तव में हम अपनी आत्मा की बिल्कुल उन्नति नहीं करते। जो पूर्ण है उसका विकास कौन कर सकता है? हम सिर्फ पर्दा दूर हटा देते हैं और आत्मा अपने नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त रूप में प्रकट हो जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि इस तरह की साधना की क्यों कर आवश्यकता है? इसका कारण यह है कि धर्म साधन न तो आंख से होता है, न कान अथवा मस्तिष्क से ही। कोई भी धर्म ग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता, चाहे हम दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डालें। परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान न होगा। हम सारी उम्र वे बातें करते रहे और फिर भी कोई उन्नति न होगी। दुनिया में पैदा हुए विद्वानों में से चाहे हम सबसे होशियार हों, फिर भी हम ईश्वर तक न पहुंच सकेंगे। इसके विरुद्ध उच्चतम बौद्धिक शिक्षा पाकर बहुत होशियार बने हुए पुरुषों में अत्यंत अधार्मिक पुरुष निर्माण होते हुए भी क्या तुमने नहीं देखे हैं? अगर हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है। वो उसके परे जा ही नहीं सकती। लेकिन वो सिर्फ हृदय ही है जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरूढ़ करता है। वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय बुद्धि का अतिक्रमण कर, जिसे हम अंतःस्फूर्ति, इंस्पिरेशन कहते हैं, उसे पा लेता है। बुद्धि कभी उत्स्फूर्त नहीं हो सकती। वो हृदय ही ज्ञान का आलोक पाने पर स्फूर्ति युक्त बन जाता है। बुद्धि प्रधान किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान पुरुष नहीं बन सकता। एक ऐसा उच्चतर साधन जिसे कि बुद्धि कभी नहीं देख सकती, अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने, और वो साधन है स्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय है स्फूर्ति का। ज्ञान की निम्नावस्था में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता जितनी की बुद्धि। एक अनपढ़ मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता, पर वो थोड़ा बहुत भावना प्रधान होता है। अब उसकी तुलना एक प्राध्यापक से करो। ओह, उस प्राध्यापक में कितनी अद्भुत शक्ति होगी। लेकिन प्राध्यापक अपनी बुद्धि से मर्यादित है। वो एक साथ ही बुद्धिमान और शैतान हो सकता है। लेकिन जिस मनुष्य का अंतःकरण है, वो शैतान कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य भावना युक्त है, वो आज तक कभी शैतान नहीं बना। अगर योग्य संस्कार किया जाए तो हृदय में परिवर्तन हो सकता है और वो बुद्धि का भी अतिक्रमण कर स्फूर्तिमय बन सकता है। अंत में मनुष्य को बुद्धि के परे जाना ही पड़ेगा। मनुष्य की प्रज्ञा, उसकी ज्ञान शक्ति, उसका विवेक, उसकी बुद्धि, उसका हृदय, उसका सर्वस्व इस संसार रूपी क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए हैं। दीर्घ काल तक मथने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है। ये मक्खन है भगवान। सहृदय विभूतियां मक्खन पा लेती हैं और कोरे बुद्धिमानों के लिए सिर्फ छाछ बच जाती है।